बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप फलवंत हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर के अनुग्रह है और दया पाने की प्रार्थना। कि परमेश्वर के अनुग्रह है और दया। अनुग्रह अलग होता है, दया अलग होती है। अनुग्रह वो होता है कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम पर अनुग्रह किया, और कई बार हम परमेश्वर से दया मांगते हैं कि परमेश्वर हम पे दया कर दो, हम पर कृपा कर दो। एक अनुग्रह है, जैसे लोग बहुताई से फलवंत होते हैं उसे बोलते हैं अनुग्रह है। और आज हम वही प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 5:12 कहता है, यहोवा तू धर्मी को आशीष देगा, तू उससे ढाल के समान अपनी अनुग्रह से घेर लेगा। कहें आमीन। लिखा कि हे यहोवा तू धर्मी को आशीष देगा। और निश्चय जो परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर होने वाला है आज, ऐसा अनुग्रह आपने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा। परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहे हैं। हालेलुया। विलाप गीत 3:22 और 23 लिखा हुआ है, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है, वह हर सुबह नहीं होती है। कि यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। मतलब परमेश्वर जब दया करते हैं, जैसे मैंने बोला अनुग्रह अलग होता है, दया अलग होती है। आपने देखा होगा कि जब भीड़ थी 5000 पुरुष थे, लेडीज भी थी, बच्चे भी थे। वहां पे लिखा कि पर वो 3 दिन से बराबर परमेश्वर के साथ थी, तो परमेश्वर ने उन पर तरस खाया, परमेश्वर ने उन पर दया की कि 3 दिन से मेरे साथ बने हुए हैं, अगर इन्हें भूखा घर भेज दूं तो बेचारे परेशान रह जाएंगे। अनुग्रह वो है जो परमेश्वर ने अय्यूब पर किया, अब्राहम पर किया, और ऐसे बहुत से पवित्र बाइबल है जिसके ऊपर परमेश्वर ने उन लोगों पर अनुग्रह किया। कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर थी, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। वैसे वचन कहता है, यहोवा के करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह हर सुबह नहीं होती है। गई आमीन। और निश्चय आपकी जो परमेश्वर आपके ऊपर दया की है वो कभी भी नाश होने वाली नहीं है। अब चाहे आप उसको अनुग्रह समझो या दया समझो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। इब्रानियों 4:16 में लिखा हुआ है, आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर हो जाएं, ताकि हम पर दया हो और समय पर सहायता के लिए अनुग्रह पाएं। कहीं आमीन। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर हो जाएं। मतलब निडर मतलब हमें पता हो कि यह है आशीष मेरी है, यह है आशीष मेरी है, अब जो कुछ मर्जी हो जाए ये आशीष मेरी है। वचन कहता है निडर हो जाओ, मतलब ये आशीष आपकी है और ये आशीष आपकी ही रहेगी। हालेलुया। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर हो जाएं, ताकि हम पर दया हो और समय पर सहायता के लिए अनुग्रह पाएं। हालेलुया। इफिसियों 2:8, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, तो ही परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि उसकी प्रेम पूर्ण दया से मिलता है। हम कहे कि देखो जी, हमने 4 उपवास रखे हैं, हमने 15 उपवास रखे थे, हमने मन्नत मांगी थी 41,000 रुपये की, हमने ऐसा किया था, हमने वैसे कहता नहीं, बल्कि वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि प्रेम पूर्ण दया से मिलता है। जो आप प्रेम परमेश्वर से करते हो उसी से। उसकी दया हर दिन नहीं होती है। आप यह ना सोचें, देखिए अगर हम परिवार की बात करें, परिवार में आज पति ने झगड़ा कर लिया जैसे घर है उसने झगड़ा कर लिया, लेकिन अगले दिन वो झगड़ा नहीं करेगा। कभी काम पे जाने से पहले पति ने झगड़ा कर लिया, लेकिन अगले दिन झगड़ा वो नहीं करेगा, क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता।
वचन कहता है उसकी दया हर दिन नहीं होती है। आज परमेश्वर ने ये आशीष दे दी, आज परमेश्वर ने ये आशीष दे दी, आज परमेश्वर ने ये आशीष दे दी, और आज परमेश्वर ने ये आशीष दे दी। परमेश्वर हमें आशीषों में फलवंत करते रहते हैं। रात को विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हम अपना बोझ प्रभु को सौंप सकते हैं, उसके अनुग्रह पर भरोसा रख सकते हैं। जब आप रात की प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर हम पर दया कर, जो हमारा बोझ हम आपको सौंप रहे हैं, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह और दया करें और इस बात को फॉलो करें कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें रात को कि प्रभु हमारे बोझ को उठा ले, हे स्वर्गीय पिता हमारे बोझ को उठा ले। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज का दिन आपने हमें दिखाया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया, हमें संभाला और अपने दया से ढक कर रखा। प्रभु यदि आज के दिन हमसे अनजाने में कोई पाप या कोई गलती हुई, अपराध हुए हैं तो हमें क्षमा कर दीजिए, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए और हमें अपने निकट ले आइए। कहीं आमीन। हे दयालु परमेश्वर, आज रात हम आपके अनुग्रह की याचना करते हैं। जहाँ हमारे प्रयास कम पड़ते हैं वहाँ आपका अनुग्रह हमारे लिए मार्ग बना देता है। वाकई में बात है, मूसा के समय में जब इजरायली बुड़बुड़ कर रहे थे तो सामने लाल समुंदर था, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ वो समुंदर दो फाड़ हुआ। बिना अनुग्रह से वो सिर्फ समुंदर ही था। और ये बात सत्य है, लिखा कि आपके अनुग्रह की याचना करते हैं, जहाँ हमारे प्रयास कम पड़ते हैं वहाँ आपका अनुग्रह हमारे लिए मार्ग बना देता है। आमीन। जहाँ दरवाजे बंद है वहाँ आप अपने सामर्थ्य से नए अवसर खोल सकते हैं। जहाँ निराशा वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ आंसू वहाँ आनंद भर दीजिए, जहाँ कमजोरी वहाँ अपनी सामर्थ्य में भर दीजिए। परमेश्वर प्रभु, जो लोग इस बीमारी, दर्द या किसी शारीरिक कमजोरी से गुजर रहे हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। हर बीमारी, हर पीड़ा, हर दुर्बलता को अपने सामर्थ्य से दूर कर दीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, डर, बेचैनी में है उन्हें अपनी अद्भुत शांति से भर दीजिए। आपकी शांति उनके हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। हे प्रभु, जिन परिवारों में क्लेश है, टूटन है, गलतफहमियां हैं, अशांति है, वहां मेल मिलाप, प्रेम स्थापित कर दीजिए। पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के संबंध को आशीष दीजिए। हर घर को अपनी उपस्थिति और आनंद से भर दीजिए। परमेश्वर, आज आपका अनुग्रह और दया हम पर होने पाए। प्रभु, जिनके जीवन में लंबे समय से कोई प्रार्थना अधूरी है, जो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो टूटे हुए मन से आपको पुकार रहे हैं, उनकी पुकार सुनिए। उनके जीवन में ऐसा कार्य कर दीजिए कि वे गवाही देकर आपके नाम की महिमा करें। आज रात हम सोने जाएं तो अपने पवित्र स्वर्ग दूतों को हमारे चारों ओर पहरा देने के लिए भेजिए। हमें हर दुर्घटना, हर बुरी योजना, हर भय, हर प्रलोभन, हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित कीजिए। हमारे घर परिवार, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, आने वाला दिन आपकी अनुग्रह, दया, कृपा और नई आशाओं से भरा हो, ये हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं फिर से यह लाइन बोलना चाहता हूँ कि हे प्रभु, सुबह का जो दिन है आपका हम पर अनुग्रह है, दया, कृपा और नई आशाओं से भरा हो। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करो, हमारे परिवार पर अनुग्रह करो, हमें तृप्त करो, हमें हर एक बंधनों से आज़ाद करो। कृपा करने वाले परमेश्वर, बड़ी कृपा इन पर होने पाए, ये आशीष तो होने पाए। और जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिन पर दया और अनुग्रह कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए। ये जो मांग रहे हैं इनके जीवन में 5 दिन में पूरा होने पाए। आपका अनुग्रह है इन पर होने पाए। आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।